दोस्तों आज की वीडियो फैंटेसी एडवेंचर स्पेशल है। दोस्तों ये बहुत ही खास मूवी है और दोस्तों आप इन मूवी को देखने के साथ एक ऐसे एडवेंचर पर जाने वाले हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों आपको बता दूं ये हायर रेटिंग वाली मूवी है और आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप ये मूवी देखो तो टाइम निकाल कर देखना, क्योंकि इसके एक पार्ट की लंबाई लगभग 3 से 4 घंटे की है और दोस्तों मूवी बहुत गजब है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज़ की। दोस्तों ये सभी सीरीज़ एक नोवेल पर बेस्ड है जिसे J.R.R. टॉलकिन ने लिखा था। इसकी कहानी बेसिकली एक जादुई और एक शैतानी रिंग को ख़त्म करने के ऊपर बेस है। दोस्तों इसके 3 पार्ट हैं। मैं तीनों पार्ट के बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ और आपको ये भी बताऊँगा कि आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, आप कितना गजब महसूस करेंगे। पार्ट 1 लॉर्ड ऑफ द रिंग फेलोशिप ऑफ द रिंग। दोस्तों इस पार्ट के स्टार्ट में बताया जाता है कि जादुई रिंग किसने बनाई और उसको ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, नहीं तो वो पूरी दुनिया को अपने अंधकार में ले लेगी। दोस्तों इन सभी पार्ट में आपको बहुत सारी प्रजातियों के बीच स्टोरी घूमती हुई नजर आएगी। उनमें से एल्फ, ऑर्क, इंसान, होबिट यानी कि बिल्बो बैगिंस और बोने, इतनी सारी प्रजातियाँ होती हैं। दोस्तों शुरुआत में ये रिंग एक बिल्बो बैगिंस के पास होती है जिसे होबिट कहते हैं। अब उसे ये रिंग कैसे मिली आप ये मूवी में देख लेना। दोस्तों वो रिंग जिसके पास ही होती है वो रिंग उसको अपने बस में करने लग जाती है। जो हॉबिट जिसके पास वो रिंग होती है उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है गैंडल्फ। वो उसके पास जाता है और फिर उसे रिंग को ख़त्म करने का सफ़र शुरू होता है। वो उस रिंग को ख़त्म करने के लिए एक छोटे बने यानी कि उसका नाम था फ्रूडो, उसको भेजता है और उसके साथ उसका दोस्त भी जाता है। अब वह सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे वो मुसीबतों से घिरने लगते हैं, क्योंकि रिंग उसी के पास जाना चाहती थी जिसने उसे बनाया था। तो वो सभी बोने बहुत सारी मुसीबतों से लड़ने लगते हैं और उनके पीछे धीरे धीरे शैतानी ताकतें लग जाती हैं। दोस्तों अब आपको ज़्यादा इस पार्ट के बारे में नहीं बता सकता। दोस्तों ये पार्ट लगभग 3 से 3.5 घंटे का है, तो आप बिल्कुल ही बोर नहीं होंगे, बहुत कुछ आपको इसमें देखने मिलेगा। इस पार्ट में आपको वो गोना के पास रिंग होती है, वो गोना एक गोलम से मिलता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होने लगता है। दोस्तों ये बहुत ही गजब फैंटेसी एडवेंचर वाली मूवी है, आपको गजब स्टोरी लगेगी और आप इसको ज़रूर देखना। इस पार्ट को 2001 में रिलीज़ किया गया था और इसको IMDb की 8.8 की रेटिंग मिली 8 ऑफ 10 में से। तो आप खुद समझदार हो मूवी कितनी धांसू है। और दोस्तों इसको ऑब्वियसली हिंदी में डब किया गया, तो आप इसको ज़रूर देखना। पार्ट 2 दोस्तों इस पार्ट का नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग 2 टावर है। दोस्तों पहले पार्ट के अंत में आपने देखा कि वो दोनों बोने फ्रूडो और सैम एक गोलम से मिलते हैं। दोस्तों गोलम कौन होता है ये आप इस मूवी में देख लेना। दोस्तों इसके अलावा भी 3 लोग और होते हैं, एक एल्फ जो तीर चलाता हो और एक राजा जिसका नाम एरागोन होता है और एक बोना जिसका नाम गिमली होता है। वो उन दोनों बोनों को ढूंढते हुए मॉर्डोर की ओर जाते हैं जहां उस रिंग को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों इसमें एक जादूगर भी होता है जिसका नाम सारुमान होता है। वो अंधकार का साथ देता है और बहुत बड़ी शैतानी सेना को बनाता है जिसे ऑर्क कहते हैं। दोस्तों शुरुआत में कुछ बोनो फ्रूडो से बिछड़ जाते हैं जिसे ऑर्क पकड़ लेते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं और एक ऐसे जीवित जंगल में छिप जाते हैं जहाँ पेड़ जिंदा हो जाते हैं। बाद में इन्हीं पेड़ों के साथ और इंसानों के साथ मिलकर उन ऑर्क से बहुत बड़ी जंग होती है और ये बोने मूवी के अंत तक मॉर्डोर के पास पहुँच जाते हैं। अब आगे की स्टोरी तीसरे पार्ट में है। दोस्तों इस पार्ट को बेसिकली 2002 में रिलीज़ किया गया था और इसको IMDb की 8.8 की रेटिंग मिली 8 ऑफ 10 में से। दोस्तों ये भी मूवी करीब 3.5 घंटे की है, तो आप जब भी देखना टाइम निकाल कर देखना और गजब की मूवी है। पार्ट 3 लॉर्ड ऑफ द रिंग रिटर्न ऑफ द किंग। दोस्तों ये इस सीरीज़ की आखिरी मूवी है और सबसे बड़ा है। दोस्तों दूसरे पार्ट में फ्रूडो और सैम उस गोलम के साथ मॉर्डोर तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों इस पार्ट में आपको उस गोलम की सच्चाई पता पड़ेगी कि वो कौन है और उसकी ऐसी हालत किस वजह से हुई। दोस्तों इसमें गोलम दोनों हॉबिट को धोखा देता है और दोस्तों इसी पार्ट में वो छुपी हुई तलवार मिलती है जिससे सैरोन की अंगूठी को अलग किया गया था, उसकी उंगली काटकर। दोस्तों वहाँ एक एल्फ एरागोन को वो तलवार देता है और वो सैरोन की सेना से लड़ता है। दोस्तों इसमें आपको एक ऐसी मौत की सेना देखने को मिलेगी जो मरी हुई होती है और वो फिर भी इंसानों की तरफ से लड़ती है। दोस्तों आप देखना कि कैसे रिंग को ख़त्म किया जाता है और क्लाइमैक्स कितना खतरनाक होता है। और दोस्तों बाद में देखना कि एरागोन का क्या होता है और बाकी सारे लोगों का क्या आता है, वो कहाँ जाते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर ये बहुत ही गजब फैंटेसी एडवेंचर का सफ़र है, लेकिन इस सफ़र का यहीं पे अंत होता है। दोस्तों ये बहुत ही गजब नोवेल पर आधारित मूवी है, आप इसको ज़रूर देखना, ये बहुत ही हिट मूवी थी। दोस्तों इस पार्ट को 2003 में रिलीज़ किया गया था और इसको IMDb की 9 की रेटिंग मिली 8 ऑफ 10 में से। दोस्तों ये हाई रेटिंग वाली है सभी मूवी, आप इसको ज़रूर देखना।
और दोस्तों एक बात और बता दूं, जैसा कि पहले कहता हूं, अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों अगर आपको मूवी कहीं नहीं मिल रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, और आपको वो मूवी आराम से वहाँ पर मिल जाएंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।